हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि एक और जहां केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके वन रैंक वन पेंशन पे अपनी पीठ थपथपाई है, वहीं फौजी भाइयों के हक में असली ओआरओपी का केस जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं मिलिट्री वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है और सरकार के द्वारा जारी की गई उस प्रेस रिलीज का खंडन किया है और वन रैंक वन पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मीडिया के सामने रखे हैं। साथ में मीडिया से भी यह अपील की है कि वो वन रैंक वन पेंशन पर जो रियल फैक्ट है वो ही जनता के सामने रखें, न कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फेक फैक्ट यानी जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो रखें। तो देख सकते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है और एक्स सर्विसमैन रियल ओआरओपी के लिए काफी ज्यादा आसान है। तो देखते हैं ये प्रेस रिलीज क्या है। आप देख सकते हैं 12 नवंबर 2020 को ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज की हेडिंग की गवर्नमेंट ने जो ओआरओपी रिलीज की है उसका इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट पूरी तरह से खंडन करता है, यानी उस प्रेस रिलीज को ये एग्री नहीं करते हैं, उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं क्योंकि उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि डियर मेंबर्स ऑफ मीडिया, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट गवर्नमेंट के द्वारा 6 नवंबर 2020 को जारी की गई प्रेस रिलीज का पूरी तरह से खंडन करते हैं। और मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि लास्ट 6 साल में मोदी गवर्नमेंट ने इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि 26 फरवरी 2014 को जो एमओडी का लेटर था उसमें असली ओआरओपी की डेफिनेशन थी, उसके अनुसार ओआरओपी मिलनी चाहिए थी, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने अपने मन से असली ओआरओपी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जिससे इनको ओआरओपी न मिलके सिर्फ एक्स सर्विसमैन को पेंशन में एक बार की बढ़ोतरी का फायदा मिला, वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन फॉर एक्स सर्विसमैन। और गवर्नमेंट ने जो ओआरओपी लागू की है वो ओआरओपी नहीं है, जबकि वन रैंक और डिफरेंट पेंशन है, यानी एक रैंक और अलग अलग पेंशन। और इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई ओआरओपी को लंगड़ी ओआरओपी का नाम दिया है। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि लंगड़ी ओआरओपी के कारण एक्स सर्विसमैन को 7th पे कमीशन का पूरा बेनिफिट नहीं मिला। और तीसरे पॉइंट में ओआरओपी की जो सबसे बड़ी कमी है जिसके कारण ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो ये है कि जो पहले के रिटायरी है उनको जो करंट आज के रिटायरमेंट लेने वाले एक्स सर्विसमैन है उनसे 1.5 इंक्रीमेंट 1.5 इंक्रीमेंट कम मिलता है। इसी कारण जो पहले रिटायरी है उनको कम पेंशन मिलती है और आज के रिटायरी है उनको ज्यादा पेंशन मिलती है। तो वन रैंक वन पेंशन कहाँ हुई, क्योंकि जो सेम रैंक है उसमें पेंशन का गैप है वो गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। 1.5 इंक्रीमेंट से जो गैप है वो चलता ही जा रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही। और चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि यदि 8वां पे कमीशन लगेगा, पहली बात तो ये है कि यदि मोदी गवर्नमेंट रही तो 8वां पे कमीशन लगने की संभावनाएं बहुत कम है, और यदि लग भी जाता है तो अगेन जो पुराने पेंशन भोगी है वो नए पेंशन भोगियों यानी जो करंट रिटायरी है उनसे 1.5 इंक्रीमेंट पीछे रहेंगे, कम रहेगी, उनकी पेंशन कम रहेगी। तो जो ओआरओपी की जो मूल प्रस्तावना थी उसको यहाँ डिफीट कर दिया गया है, वो प्रस्तावना लागू नहीं हो रही, इसलिए वन रैंक एंड डिफरेंट पेंशन इन्होंने बोला है। और 5वें पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट इशू को इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने 7 नवंबर 2015 को जो मॉडिफाइड लेटर जारी किया गया था जिसमें असली ओआरओपी की जगह इनको लंगड़ी ओआरओपी दी गई थी, उस लेटर में भी ये प्रोमिस किया गया था कि 5 साल में ओआरओपी का रिवीजन होगा, इक्वलाइजेशन होगा। जब जुलाई 2014 से ओआरओपी लागू हुई तो जुलाई 2019 में इसका रिवीजन होना था, पर इस पे मोदी सरकार पूरी तरह से चुप है, जबकि इसके उल्टे प्रेस रिलीज जारी करके मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि इनका जो रिवीजन है वो अभी नहीं दे रही, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं आ रहा सरकार की तरफ से, किसी भी मंत्री की तरफ से। तो यहाँ एक्स सर्विसमैन काफी नाराज है इस बात से। और छठे पॉइंट में इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसका खंडन किया और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने 42,000 करोड़ नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए ही लास्ट 6 साल में लंगड़ी ओआरओपी के लिए खर्च किए हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये प्रेस रिलीज जारी की गई उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं और गवर्नमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट के बाद जब गवर्नमेंट नहीं मानी तो इनको मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में 10 जून 2016 को इस केस में केस दायर करना पड़ा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के हक का मुद्दा था, रियल ओआरओपी का मुद्दा था। और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 26 फरवरी 2014 के लेटर के अनुसार ओआरओपी लागू करे। साथ में उसी ओआरओपी को पार्लियामेंट में भी 2 दिसंबर 2015 को बताया गया था, उसी के अनुसार इनको
OROP का बेनिफिट दे और सभी एक्स सर्विसमैन और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में फेवरेबल ऑर्डर की आशा रखते हैं। और 9वें पॉइंट में इन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये प्रेस रिलीज मीडिया को एड्रेस की गई थी, इसलिए कहा गया है कि आपके जो रेपुटेटेड पेपर है, मैगजीन है, टीवी चैनल है, सब में ये जो फैक्ट OROP के बारे में है वो दिखाए जाएं। गवर्नमेंट की जो फर्जी फैक्ट है वो दिखाने के बजाय ये रियल फैक्ट दिखाए जाए, ताकि सभी को पता चल सके कि रियल फैक्ट क्या है और गवर्नमेंट ने जो लागू की है वो OROP है या फिर वन रैंक डिफरेंट पेंशन। और साथ में इन्होंने मीडिया से सहयोग की आशा व्यक्त इन्होंने की है। और आगे आप देख सकते हैं ये लिखा गया है, विथ रिगार्ड्स योर सिंसियरली मेजर जनरल सतवीर सिंह। देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज ये जारी की गई थी गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज है उसके दावों की पोल खोलने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।